बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बेटुआ, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। क्यों पापा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है? वो दिया होगा। क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है। सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई, शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। क्या कहा आपने? ग्रेवयार्ड कोठी में? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, बस आगाह कर रहा हूँ बेटुआ। मौत के आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। मतलब? तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बेटुआ, हर बात में मतलब ढूंढते हो।
मतलब कुछ नहीं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हो उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में, आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है। क्या कहा? पुराना रिश्ता है? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मेहंदी पथार। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, मेहंदी पथार मतलब ये बेटुआ कि मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है, चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन पुराने जमाने का था। लाइट भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूढ़े के हाथ में जो झोला था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए थे। युग सोचने लग जाता है, ये बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वो उस बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा आप इतने सारे कमल के फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नजर चली ही गई इन पर, बड़ी तेज नजर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा, बताइए ना आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? अरे पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए है ये फूल। कैसी पूजा? पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा की पूजा मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। युग उस बूढ़े को हैरानी के साथ घूरे जा रहा था क्योंकि उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। युग अपनी रींस पकड़ते हुए कहता है, अरे शिट, इससे भी अभी आना था। क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल में लगते हो? हाँ बाबा, वो यहाँ पर कहीं वॉशरूम है क्या? बूढ़ा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, वॉशरूम मतलब बेटुआ? मतलब टॉयलेट, पेशाब घर बाबा। अच्छा, ये बोलो ना तुम्हें टंकी खाली करनी है। युग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ वही। वो तो नहीं है स्टेशन पर, पूरे देश की तरक्की हो गई पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम मतलब टंकी खाली कहाँ पर करूं? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर दो, वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़े आगे ट्रेन की पटरी के पास चले जाता है और टॉयलेट करने लग जाता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा आपको यहाँ से कहाँ जाना है? रॉन्ग कामूचा। मतलब आपको कृष्णोई नदी पार करके जाना पड़ेगा? हाँ। आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? अरे मैंने कहा ना बेटुआ, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, वो अब शिकार नहीं करती। और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़ी है जो मुझे अपना शिकार बनाए। वैसे आप रोंग कामूचा में कहाँ रहते हैं? रोंग कामूचा में कृष्णोई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर रहता हूँ। ये कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहाँ पर वो यक्षिणी भटका करती थी? पापा कहते थे कि अक्सर यक्षिणी कृष्णोई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी। कोई जवाब नहीं आता है। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा, आप चुप क्यों हो गए? बूढ़े का कुछ जवाब नहीं आ रहा था।
युग सोचने लग जाता है कि बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। युग अपने पैंट की चेन बंद करता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था। युग के समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है, पर वो बूढ़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही चला गया होगा, और अच्छा ही हुआ चले गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करके वो तो खुद तो डरता ही, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन से बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी ही नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है पर गांव आज भी गांव ही है, जरा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ पर। आज भी वैसा का वैसा है जैसे पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाता है। आधे एक घंटे में वो बंगला मुड़ा गांव पहुंच जाता है। बंगला मुड़ा गांव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही कृष्णोई नदी आती है, और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी जहां पर युग को जाना था। युग ने बंगला मुड़ा गांव तो पार कर लिया था, पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वो फंस गया था। कृष्णोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूं, आगे का रास्ता तो भूल गया मैं। 2-3 राउंड मार लिए पर बार बार घूमकर फिर से यहीं पर आकर रुक जाता हूँ। ये काली झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ लगे हुए थे। हवा के झोंके जब इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में युग को ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कि कैसे इन जंगलों से निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर युग सहम सा जाता है और सोचने लग जाता है कि इतनी रात में जंगल में कौन होगा। युग डरने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि कहीं यक्षिणी तो नहीं, पर फिर वो अपने दिल को तसल्ली देता है, नहीं, यक्षिणी कुछ नहीं होती, सिर्फ कहानियां हैं जो मेरे पापा ने बनाई थी। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युग के पास आ रहा हो। युग जमीन पर पड़ा बांस का टुकड़ा उठा लेता है और कदमों की आहट सुनने लग जाता है। तभी युग देखता है कि उसके बगल में जो बांस के पेड़ लगे हुए थे वो हिल रहे थे और आवाज उसी तरफ से आ रही थी। युग पूरी तरह तैयार हो गया था उस आहट का सामना करने के लिए। जैसे ही कदमों की आहट बंद होती है, युग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके हाथ से बांस का टुकड़ा अपने आप छूट जाता है और वो खुद डर के मारे झट से जमीन पर गिर जाता है।